अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जीडीबी सॉल्यूशन एसओसी 101 सोशियोलॉजी 101 का जीडीबी का सॉल्यूशन है ये। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो गौर से पढ़ें कि जीडीबी विल ओपन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल। के जो जीडीबी है ये आपकी 2 फरवरी को ओपन होगी 12 बजे, और ये क्लोजिंग डेट इसकी है 4 फरवरी 2022 11:59, यानी ये 2 फरवरी को ओपन होगी और 4 को क्लोज हो जाएगी। तो आपने इन 2 दिनों के अंदर इसको अटैम्प्ट करके आपने इसको सबमिट करना है। तो जो टॉपिक है या डिस्कशन है वो है फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो ये आपका टॉपिक है, इस पर आपने डिस्कस करना है इसको। और इसके लिए आप ये आपको कह रहे हैं, जो आपका है जो फॉर्मेट है आपका वो टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, और जो फॉन्ट साइज़ है आपका वो 12 होना चाहिए। ये आपने इंस्ट्रक्शन को बहुत गौर से फॉलो करना है आपने। उसके बाद जो आपकी वर्ड लिमिट है वो इसमें 300 टू 350 वर्ड्स हैं। तो इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना और इससे कम भी नहीं जाना, आपने इस लिमिट के अंदर रहना है। और अगर आप कॉपी करेंगे या आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप आंसर को एक्सचेंज करेंगे तो इस सूरत में भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तमाम जीडीबीएस के लिए सारी सेम होती हैं। तो आपने इनको गौर से पढ़ लेना है और इनको आपने फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ताकि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन तमाम जीडीबीज़ के इसके सॉल्यूशन जो हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, फंक्शंस ऑफ फैमिली के क्या फंक्शंस हैं। ये बहुत आसान सवाल है। आप इसको आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, जो आपकी सोशियोलॉजी की बुक है उसमें ये टॉपिक मौजूद है पूरा। इसका आंसर ये है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सजेस्ट दैट फैमिली फ्रॉम सेवरल वाइटल फंक्शंस। कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो फैमिली है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं एक फैमिली के जो वो परफॉर्म करती है। इन फैक्ट्स इन परस्पेक्टिव हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। मतलब इस हम कह सकते हैं कि जो आपकी फैमिली है ना वो एक सोसाइटी की बैकबोन के तौर पे काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि फैमिली ना हो तो फिर बंदे का क्या वजूद होगा ना। तो फैमिली की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कल्चर में तो और ज़्यादा अहमियत है इसकी। तो इसके नीचे सेवरल फंक्शंस दिए हुए हैं, वो देखते हैं जी। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फैमिली। ये फॉलोइंग जो है ये फैमिली के फंक्शंस हैं। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कि ये एक सेक्सुअल एक्टिविटी की रेगुलेशन का एक तरीका है जिसके ज़रिए आप लीगली अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है या आप जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है आपका वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं थ्रू फैमिली एक लीगल तरीके से। तो ये एक इसका अहम फंक्शन है कि ये सेक्सुअल रेगुलेशन एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करती है। फैमिली का ये एक फंक्शन ये है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। ये भी इसी में आता है कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आपने अपनी फैमिली की ग्रोथ करनी है, आपने अपनी फैमिली को बढ़ाना है, तो उसके लिए फैमिली ज़रूरी है ना रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए फैमिली, ये भी फैमिली का एक अहम फंक्शन है। उसके बाद सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको एक सोशल इन्वायरमेंट फ्राहम करने के लिए भी फैमिली ज़रूरी है। फैमिली ही गाइड करती है ना, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसको फैमिली गाइड करती है, उसको सोशलाइज करवाती है, एक मुआशरे का फ़र्द बनाती है उसको बच्चे को। तो ये भी एक मुआशरे का फ़र्द बनाना या सोशलाइज करवाना एक बच्चे को, ये भी फैमिली का एक अहम फंक्शन है। 3 हो गए। उसके बाद चौथा है जी सोशल प्लेसमेंट, कि जो अपने बच्चा है उसको एक ख़ास मुआशरे में एक ख़ास मकाम देना। मतलब जो वालिदैन पेरेंट्स का जो मकाम होगा वही बच्चे का मकाम होगा ना। तो इसको कहते हैं सोशल प्लेसमेंट। मतलब जहाँ जो एक बच्चे को एक मुआशरे में एक मकाम देना, ख़ास मकाम देना, उसको सोशल प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी फैमिली का एक फंक्शन है। उसके बाद 5वां है जी केयर ऑफ़ द सिक एंड एल्डरली, के जो बीमार हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर करना, ये भी एक फैमिली का फंक्शन है। फैमिली के अलावा कौन केयर करता है बूढ़ों की या बीमारों की। तो ये भी फैमिली का फंक्शन है 5वां। और 6ठा फंक्शन है जी प्रोटेक्टिव फंक्शंस, के फैमिली का फंक्शन है कि वो अपने जो फ़र्द हैं उसके घर के अफराद हैं, ये मतलब एक फैमिली होती है उसके जितने भी घर के अफराद होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। मतलब ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि अपने चिल्ड्रन को या अपने जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है फैमिली। तो ये इसका 6ठा फंक्शन है। और 7वां फंक्शन है इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कि उनको
एक तो उनको प्रोटेक्ट करती है, फैमिली का फंक्शन है एक, और दूसरा वो उनको इकोनॉमिकली तौर पे भी ना उनको मतलब मुआशी तौर पे भी उनकी हेल्प आउट करती है। तो ये भी फैमिली का फंक्शन है कि एक पाकिस्तान में आपको पता है खासा तौर पे फैमिली में क्या होता है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली फैमिली आपको मुआशी तौर पर भी सपोर्ट करती है और आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो इस तरह ये 7 फंक्शंस हैं, जो फैमिली के जो फंक्शंस हैं ना वो 7 हैं। तो आगे मज़ीद आपने इन 7 को आगे ब्रीफ भी करना है, इनको आप अपने वर्ड्स में आपने ये भी ख्याल रखना है कि 300 वर्ड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो आगे आपने इनको 1 बाय 1 भी डिस्कस कर लेना है थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ये किया हुआ है कि नाउ डिस्कस दिस फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ सेक्स एक्टिविटी, इसका क्या, इसमें वो क्या क्या एग्रीकल्चर रेगुलेट सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स कि हर कल्चर में ना सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलराइज करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब वो करते हैं। हर कल्चर में कुछ ना कुछ असूल होते हैं कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उसकी वजह क्या है, ताकि उनकी जो आने वाली जनरेशन आए किनशिप मेंटेन रहे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो एक, और प्रॉपर्टी राइट्स कि एक प्रॉपर्टी है एक बंदे की, उसने अपने आगे अपने बच्चों को भी तो वो ट्रांसफ़र करनी है। तो प्रॉपर्टी राइट्स को रिजर्व रखने के लिए और अपनी किनशिप मेंटेन रखने के लिए हर मुआशरे में सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलराइज करने का कोई ना कोई तरीका होता है। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो फैमिली पाकिस्तान में जो फैमिली प्रोवाइड करती है। वन यूनिवर्सल रेगुलेशन इज़ द इंसेंट टैबू, इसमें वो इसने इंसेंट टैबू का भी जिक्र किया है कि ये एक ऐसी होती है, ये एक नॉर्म है कल्चर में कि फॉरबिडिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप आर मैरिज बिटवीन सर्टेन किन, कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में आपने सुना होगा कि कज़न मैरिजेज़ के ख़िलाफ़ है लोग कि कज़न मैरिजेज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कज़न मैरिजेज़ करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा होता है। तो उसने ये इंसेंट टैबू इसी को कहते हैं। तो मोस्टली मैरिज विद क्लोज रिलेटिव्स लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, सिबलिंग्स प्रोहिबिटेड। और ये जो रिश्ते इसमें गिनवाए हैं इनमें जो है ना वो जो शादी है वो मना की जाती हैं। तो इस तरह वो कह रहा है कि जो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है ना उसके लिए ये एक फैमिली का अहम फंक्शन है और ये फैमिली प्रोवाइड करती है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपने अपनी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाना होता है और आपने अपनी किनशिप मेंटेन रखनी होती है और आपने अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपकी नस्ल आगे बढ़े। तो ये एक रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ये एक फैमिली का एक फंक्शन है जो कि फैमिली परफॉर्म करती है और ये हर सोसाइटी में तकरीबन होता है। और इसमें जिसने मज़ीद इनसे टैबू का जिक्र किया है वो आपको पता है कि जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं उनमें शादी को मना किया जाता है तकरीबन सब कल्चर्स में। तो पहला फंक्शन आपका ये हो गया। दूसरे पे आ जाए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, परहैप्स द ओनली फंक्शन दैट सीम टू हैव बीन लेफ्ट टू ग्रेट एक्सटेंट अनटच्ड इज रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन क्या है कि आप अपनी फैमिली, ये भी उसी के साथ मिलता जुलता है कि रिप्रोडक्शन है कि आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। कि जैसे जैसे आप अगर अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके लिए मतलब आपकी शनाख्त ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस तरह ये भी एक फैमिली का फंक्शन है कि आप एक फैमिली के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपनी जो आपकी मतलब कौम है या आपकी जो शनाख्त है उसको आप बढ़ाते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन द कंटिन्यूस ऑफ सोसाइटीज एट स्टिक एंड द बर्थ टेक प्लेस ओनली विद इन द वेडलॉक। तो वो ये कह रहे हैं कि फैमिली के अलावा ना या रिप्रोडक्शन के अलावा जो सोसाइटी की बका मुमकिन ही नहीं है। जब नए बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आगे फैमिली कहाँ चलेगी। और ये ऐसी सूरत में ज़रूरी है जब शादियाँ होंगी तब ही रिप्रोडक्शन होगी और तब ही बच्चे होंगे ना। तो ये तो पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ये कह रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो या अगर फैमिली ना हो तो फिर अगर रिप्रोडक्शन होगी तो फिर वो यूएस की मिसाल उसने दी है कि उसमें यूएस में या वेस्टर्न सोसाइटी में 1/3 औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई। तो ये यूरोपियन कल्चर तो ये है, लेकिन जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में फैमिली कल्चर है तो इसलिए ये फैमिली का एक फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को आगे बढ़ाती है। तो ये फैमिली का एक बहुत अहम फंक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो वेस्टर्न की तरफ फिर मतलब एक इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो फिर वेस्टर्न में तो रिप्रोडक्शन सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का तो कंसेप्ट है लेकिन फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। तो उनकी तो रिप्रोडक्शन फैमिली के अलावा भी चल सकती है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी सोसाइटी में फैमिली का ये एक फंक्शन है रिप्रोडक्शन और फैमिली इसको कंटिन्यू करवाती है। इससे आगे चलते हैं तो वो है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा फंक्शन है जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन है कि द फैमिली इज फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेटिंग फॉर सोशलाइजेशन। कि जो फैमिली है ना ये एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है ना किसी बच्चे को सोशलाइज करवाने के लिए। कि एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसको मुआशरे में उसका एक मकाम बनाने के लिए फैमिली ही ज़रूरी है ना।
कि फैमिली उसको सोशलाइज कराएगी लोगों के साथ, उसको एक मुआशरे का फ़र्द बनाएगी। तो फैमिली का ये एक अहम फंक्शन है कि वो अपने किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चा नया एक फैमिली में आता है, उसको सोशलाइज करवाती है। इसके लिए द पेरेंट्स टीच चिल्ड्रन टू वेल इंटीग्रेटेड एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जिस तरह पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने एक मुआशरे के में एक मेंबर के तौर पर कैसे रहना है। तो ये सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एक फैमिली का तीसरा अहम फंक्शन है कि जो बच्चा पैदा होता है उसको सिखाते हैं कि आपने एक मुआशरे का फ़र्द कैसे बनना है। तो तीसरा फंक्शन इसका ये हो गया। इस तरह आगे वो बता रहे कि within marriage and any parents knows mothers and fathers learn as much from raising their children as their children learn from them। वो यही कह रहा है कि बच्चे वही करते हैं जो बच्चे हमेशा ना अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो वालिदैन क्या होती है, वो फैमिली होती है ना। अपनी एक बच्चे किसी फैमिली में पैदा होता है तो वो फैमिली जो है वो उस बच्चे को पूरे मुआशरे का एक फ़र्द बनाती है और वो उनको कॉपी करके अपने मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकता है। तो ये सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एक अहम फंक्शन है फैमिली का तीसरा। और चौथे में आ जाते हैं सोशल प्लेसमेंट। ये सोशल प्लेसमेंट है ये जी सोशल प्लेसमेंट है जी। सोशल प्लेसमेंट के लिए पेरेंट्स कन्फर देयर ओन सोशल आइडेंटिटी। सोशल प्लेसमेंट यही है कि आपने अपने बच्चे को एक ख़ास मकाम देना है मुआशरे में। तो जो पेरेंट्स का मकाम होता है ना, वो ही अपना मकाम अपने बच्चे को देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर इन टर्म ऑफ रेस, जो उसकी ज़ात होगी, जो उसका दीन होगा, जो उसकी पहचान होगी, जो उसकी कास्ट होगी और जो उसकी सोशल क्लास होगी उसके पेरेंट्स की, वही बच्चे की सोशल क्लास होगी, वही बच्चे का मज़हब होगा, वही बच्चे की कौम होगी। तो ये सोशल प्लेसमेंट यही चीज़ है कि आप अपने बच्चे को अपनी पहचान देते हैं। तो ये भी फैमिली का फंक्शन है कि फैमिली है वो एक बच्चे को उसकी सोशल प्लेसमेंट करवाती है, उसको एक मुआशरे में एक पहचान देती है। तो ये चौथा फंक्शन है फैमिली का। पाँचवा है केयर ऑफ द सिक एंड एल्डरली। ये भी फैमिली हैज़ बीन ए बिग इंश्योरेंस अगेंस्ट द ओल्ड एज एज वेल एज ड्यूरिंग सिकनेस। ये फैमिली ही है जो आप अगर बीमार होते हैं तो आपको फैमिली सपोर्ट करती है, आपको वो हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, आपको आपके ख्याल रखते हैं। या अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका फैमिली ही आपको सपोर्ट करती है। अगर फैमिली ना हो तो फिर तो आपको कोई मतलब वो नहीं करेगा, आपकी कोई केयर नहीं करेगा। तो ये पांचवा फैमिली का फंक्शन है कि वो बीमारों को की तीमारदारी करती है और जो बूढ़े लोग हैं उनका ख्याल रखती है। तो ये फैमिली का पांचवा फंक्शन है। छठा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि वो आपको फैमिली आपको प्रोटेक्ट करती है। क्या फैमिली प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स को फिजिकली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी फ्राहम करती है। मतलब कोई अगर आपके साथ, मतलब ये है कि कोई अगर आपके साथ आप पे अटैक करने की कोशिश करता है या आपको कुछ करने की कोशिश करता है तो वो अटैक पूरी फैमिली पे समझा जाता है। मतलब अगर कोई बंदा किसी एक बंदे के साथ लड़ता है या एक बंदे का झगड़ा होता है तो वो पूरी फैमिली का झगड़ा बन जाता है। तो इस तरह फैमिली आपको प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, फिजिकली प्रोटेक्शन भी, इकोनॉमिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, छठा एक अहम फंक्शन है फैमिली का। तो इसके बाद सातवां है जी इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कि आपको वो फिनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट करती है फैमिली। प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द फैमिली कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमिक टीम। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ना, अभी तो दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की करने से पहले फैमिली सिस्टम ज़्यादा मजबूत था, अभी फिर भी कमज़ोर हो गया है। तो पहले वो क्या करते थे कि वो एक इकोनॉमिक टीम के तौर पर सारे लोग एक फैमिली में काम करते थे। तो फैमिली पूरी आपको एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन फराहम करती थी, यानी तमाम लोग मिलजुल कर काम करते थे और जो भी वो कमाते थे, तो जो उनकी मुआशी हालत होती थी वो एक फैमिली की वजह से सबकी मजबूत होती थी। तो फैमिली मेम्बर्स ऑपरेटेड इन प्रोड्यूसिंग व्हाट दे नीडेड टू सर्वाइव। मतलब फैमिली मेम्बर्स मिलकर कमाते थे जो उनको ज़रूरत होती थी। तो इस तरह ये 6-7 फंक्शंस हैं फैमिली के। ये फैमिली के फंक्शंस हैं जो फैमिली आपको प्रोवाइड करती है। ये आपने आइडिया इधर से ले लेना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा अपने वर्डिंग में चेंज करें और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं और आपने बस इंस्ट्रक्शन का आपने ख्याल रखना है इसका। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कोई अगर क्यूरी आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।